जब हम गणित सीखना शुरू करते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2 + 3 ये बराबर होता है 5 के। आपने देखा होगा कि 8 - 2 ये बराबर होता है 6 के। आपने देखा होगा कि 6 + 1 ये बराबर होता है 7 के। तो हम काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखते हैं, और जब भी हम ऐसी चीज़ें देखते होंगे तो हो सकता है कि आपके मन में ये बात आती हो कि ये जो बराबर वाला निशान है, ये जो इक्वल टू वाला साइन है, ये हमसे कोई सवाल पूछता है। यानी कि जब भी हमें दे रखा होता है 2 + 3 या 2 + 3, तो हमसे पूछा जा रहा होता है कि इसका जवाब क्या है, और 2 + 3 इसका जवाब है 5, या फिर 8 - 2 इसका जवाब कितना है, और इसका जवाब 6 के बराबर होता है, या फिर 6 + 1 इसका जवाब होता है 7। तो बात दरअसल ऐसी नहीं है। ये जो बराबरी वाला निशान है, ये हमसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा होता। ये बस हमें बताता है कि इस निशान के दोनों तरफ जो हमारे पास चीजें हैं वो आपस में बिल्कुल बराबर हैं। यानी कि अगर हमें दे रखा है 2 + 3, तो हमें बस ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बाईं ओर जो कुछ भी है हमारे पास इस बराबरी वाले निशान के, ये हमारे दाईं ओर वाली संख्या के बिल्कुल बराबर है। यानी कि 2 + 3 ये 5 के बराबर है। यहाँ हमसे किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। आप चाहते तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे। अगर आप इसे लिख देते 5 बराबर है 2 + 3 के, तो ये बात भी बिल्कुल सही होती। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि हम इसे ऐसे ही लिखें। अगर हम लिख देते कि 2 + 3 ये बराबर है 3 + 2 के, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक होती। यहाँ पे बस हमें यही बताया जा रहा है, ये जो बराबरी वाला निशान है, ये हमसे यही कह रहा है कि जो कुछ भी हमारे पास बाईं ओर है, ठीक उतनी ही संख्या वो हमारे पास दाईं ओर भी है। तो बाईं ओर 2 + 3 हमें पता है 5 के बराबर होता है, और 3 + 2 ये भी 5 के बराबर होता है। तो ये दोनों ओर आपस में बिल्कुल बराबर हैं। बस ये जो निशान है हमसे यही कहना चाहता है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जोड़ वाली चीज़ों के लिए हम ये बात कह सकते हैं। ये बात हम दरअसल किसी भी चीज़ के लिए कह सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास है 6 + 1, मैं यही वाला रंग इस्तेमाल कर लेती हूँ। अगर मेरे पास है 6 + 1, तो हम कह सकते थे कि 6 + 1 ये दरअसल बराबर होता है 8 - 1 के। और ऐसा कैसे? 6 + 1 हमें पता है ये 7 के बराबर हो जाएगा, और 8 - 1 ये भी 7 के बराबर होता है। यानी कि हमें दोनों ओर 7 ही तो मिल रहा है, इसीलिए ये दोनों बातें आपस में बिल्कुल बराबर हैं। तो ये जो बराबरी वाला निशान है, ये हमसे कोई सवाल नहीं पूछता। ना ही हमसे कहता है कि चलो इन संख्याओं को घटाओ या इन्हें जोड़ो और फिर बताओ कि तुम्हें कितना मिलता है। ये हमसे बस इतना कहता है कि जो कुछ भी इसके बाईं ओर रखा हुआ है, ठीक उतनी ही चीज इसके दाईं ओर रखी हुई है। तो अब ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए चलिए कुछ चीज़ें लिखते हैं हम लोग, और हम बराबरी वाले चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे इन चीज़ों को लिखने में, और पता लगाएंगे कि क्या वो चीज़ें सही है या नहीं। तो पहले अगर मैं लिखूं, मैं यहाँ पर पढ़ूंगी नहीं इसे, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है कि नहीं। तो अगर मैं लिखती हूँ ये वाली चीज़, तो क्या ये सही है? तो अगर हम यहाँ पर अपने बराबरी वाले निशान के बाईं ओर देखें, हमारे पास है 18, और अगर हम दाईं ओर देखें, हमारे पास है 81। तो ये दोनों संख्याएं ये आपस में बराबर नहीं हैं, ये दो अलग अलग संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दरअसल इकाई और दहाई वाले स्थान को आपस में अदल बदल कर दिया गया है। 18 में हमारे पास 8 इकाई और 1 दहाई है, और 81 में हमारे पास 1 इकाई और 8 दहाई है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बातें बिल्कुल बराबर नहीं हैं, बराबर नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज़ें बराबर नहीं होती हैं तो अक्सर लोग इस बात को दिखाने के लिए कुछ ऐसा निशान लगा देते हैं। ये बराबर नहीं है वाला निशान है। इसे हम कह सकते हैं कि 18 बराबर नहीं है 81 के। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं हमें दे रखा है 9 - 3 + 2 - 0, और ये हमें बराबर दे रखा है 0 + 1 - 1 + 8 के। और अब हमें पता लगाना है कि क्या ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम अपने इस बाईं ओर को देखें, तो 9 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6, और अगर हम 6 में 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 8, और अगर हम 8 में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास 8 ही बचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस ओर हमें मिल रहा है 8। चलिए देखते हैं कि क्या ये बराबर है इस चीज़ के। तो यहाँ दाईं ओर हमें दे रखा है 0 + 1 - 1, तो 1 - 1 अगर हम 1 में से 1 घटा देते हैं तो हमारे पास 0 ही बचेगा। तो 0 + 0 ये पूरी चीज़ तो दरअसल 0 के ही बराबर हो जाएगी, और अगर हम 0 में 8 जोड़ देते हैं तो हमारे पास बचेगा 8। तो हम देख सकते हैं कि इस बराबरी वाले निशान के दोनों तरफ 8 ही मिल रहा है हमें, जो मान मिल रहा है हमें वो एक ही है।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये चीज़ सही है, यानी कि ये दरअसल 8 को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये हमसे एक ही बात कह रहे हैं। ये दोनों बातें आपस में बिल्कुल बराबर हैं। तो चलिए इसी तरीके के एक आध सवाल और लगाते हैं। मान लेते हैं अब हमें दे रखी है ये चीज़ और हमें पता लगाना है कि क्या ये सही है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम अपने बराबरी वाले निशान के बाईं ओर देखें, हमारे पास है 10 और दाईं ओर हमारे पास है 1 + 0। तो एक बार के लिए ऐसा लग सकता है कि क्योंकि 1 और 0 अगल बगल रखे हैं ये 10 होने चाहिए, लेकिन गणित में हम ऐसे नहीं जोड़ते हैं चीज़ों को। अगर हम 1 और 0 जोड़ते हैं तो हमारे पास बचता है 1। तो यहाँ दाईं ओर दरअसल में हमारे पास है 1 और बाईं ओर हमारे पास है 10। तो यहाँ दरअसल हमसे कहा जा रहा है कि 10 बराबर है 1 के, और ये तो हम जानते हैं कि 10 और 1 ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 10 बराबर नहीं है 1 के, यानी ये दोनों बातें आपस में बराबर नहीं हैं। चलिए एक आखिरी सवाल लगाते हैं। मान लेते हैं हमें दे रखा है 7 + 1 और ये हमें बराबर दे रखा है 3 + 4 के। तो बाईं ओर हमारे पास है 7 + 1, तो 7 + 1 बराबर होता है 8 के, और दाईं ओर हमें दे रखा है 3 + 4, तो ये बराबर होता है 3 + 4 बराबर होता है 7 के। तो हम फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ओर अलग अलग बातें की जा रही हैं। हमारे पास बाईं ओर में है 8 और दाईं ओर में है 7, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, यानी कि ये बात भी सही नहीं है।